नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं लुधियाना के ICD हिंद टर्मिनल में कंटेनर डिपो में 5 20 फीट कंटेनर पकड़े गए हैं, जिसमें डिक्लेयर था बैम्बू बीन्स। एक तरह का ये होता है जो घरों में सब्जियों के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जब एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन होने के बाद जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एग्जामिनेशन होने के बाद में इसमें पीज सटिवम निकला है, जो कि मटर की प्रजातियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मटर की प्रजातियां, देखिए जैसे ये हो गया ग्रीन मटर, ये येलो हो गया, और ये कई तरह के ये जो सारे आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर है जो कस्टम के द्वारा शेयर किया गया है। इसमें जो था टोटल 5100 समथिंग जो बोरियां थी, लेकिन जब एग्जामिनेशन हुआ तो इसमें 4000 समथिंग जो है वो मटर के कई प्रजातियां हैं जो ये येलो ग्रीन ये सारे मटर निकले हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं इसको। देखिए, हम इसको दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि लीगल वे में ये कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है और ये क्यों पकड़ा गया है, जबकि यह एक तरह का ये जो मटर है ये क्यों पकड़ा गया है। इस पे ये जो कस्टम ने पकड़ा है ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। रिस्ट्रिक्टेड आइटम क्यों है और कैसे इसको लीगली इंपोर्ट किया जाता है, हम इसके पूरे बारे में समझेंगे। देखेंगे कि कब ये कब बैन किया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया था और उसकी क्या फॉर्मेलिटी है लीगल इंपोर्ट करने की। तो आइए हम जानते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे, ये सब देखिए जो आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर है जो कस्टम के द्वारा शेयर किया गया है। ठीक है, अरविंदर सिंह रंगा कमिश्नर हैं कस्टम के, वहां पे उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया और ये फिर प्रेस में ये चीजें आई कि हाँ ऐसा कुछ पकड़ा गया है वहां पे। फिर जब हम आगे चलते हैं तो देखिए ये कंटेनर का पिक्चर है वहां का जो शेयर किया गया है, और ये वो सारी बोरियां हैं जो खोल करके एग्जाम की गई। अब ये देखिए यहाँ पे हो सकता है मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के इसको यहाँ लगाया तो आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसका एक लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो पेपर यूज किए हैं, जो पिक्चर यूज किए हैं, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सबका लिंक दे दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है DGFT नोटिफिकेशन नंबर 37 2015-20। ये देखिए ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है जो 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो ये 2015 से 20 तक के लिए अभी यही चल रहा है। इसी में चेंजेस हो रहे हैं, अभी नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अप्लाई नहीं किया गया है। तो देखिए एक आया था 18 दिसंबर 2019 को 37/2015-20 का एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में बात कहा गया था कि इसको कैसे रिस्ट्रिक्टेड किया गया था और कैसे इसको इंपोर्ट किया जाना है, ये सारा बताया। देखिए मेन जो इसको इंपोर्ट किया जाता है 0713-1000, ये जो चैप्टर हेडिंग है ये उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें देखिए ये मटर के जो हैं प्रजातियों के बारे में, जैसे येलो हो गया, येलो पीस, ग्रीन पीस, जो मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखा रहा हूं, येलो पीस, ग्रीन पीस, और ये देख लीजिए उसके बाद में एक दो और आइटम है इसके अंदर। तो देखिए एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड है, आप जनरली इसको नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। अब रिवाइज पॉलिसी में क्या आ गया, रिस्ट्रिक्टेड एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। अब इसमें क्या था कि ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 200 रुपए CIF पर केजी। देखिए इसका जो वैल्यू कस्टम ने डिक्लेयर किया है या प्रेस में दिया गया है कि जो इसकी टोटल वैल्यू है, देखिए टोटल वैल्यू इसकी जो है जो कस्टम ने फिक्स कर रखा है कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो 200 रुपए पर किलो होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग 102 टन रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। और 102 टन को जब आप 200 रुपए से गुना करेंगे तो वो 2,40,00,000 रुपए के करीब आएगा। तो ये वही है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्राइस, इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस निकाला गया है। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इसको लीगली इंपोर्ट करने के लिए क्या कहता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है, वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ पीस शैल बी सब्जेक्ट टू एन फाइनेंशियल ईयर। देखिए कोटा ऑफ 1.5 लाख,
ये पूरे इंडिया में 1.5 लाख किलो ही इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट करेगी उसको छोड़ के, अगर आम आदमी जो इंपोर्ट करेगा वो पहले कोटा के माध्यम से डीजीएफटी में अप्लाई करके लाइसेंस लेगा, और जो उनको आवंटित होगा उतना ही वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो भी इंपोर्ट कैसे करेंगे, वो भी इंपोर्ट जो करेंगे उसकी जो मिनिमम जो प्राइस होगा वो होगा, मिनिमम प्राइस होगा 200 रुपए किलो सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब ये हो गया कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट, तीनों चीज जितने में वहां खरीदा गया प्लस उसको लाने में जितना भाड़ा में जो पैसा खर्च हुआ है वो, या उसके इंश्योरेंस पे भी जो पैसा खर्च हुआ है, वो टोटल मिला के 200 रुपए किलो मिनिमम होना चाहिए। तो अभी आइए रिवाइज पॉलिसी में क्या कहा गया है। रिवाइज पॉलिसी में यही कहा गया है कि ये 1.5 लाख एक साल के अंदर टोटल इंपोर्ट किया जा सकता है, और 1.5 लाख के बाद जो होगा वो गवर्नमेंट कर सकती है, आम पब्लिक नहीं कर सकती। और 1.5 में भी कोटा सिस्टम है कि पहले आप डीजीएफटी में अप्लाई करके लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप इंपोर्ट कीजिए। और इसकी जो वैल्यू है यही कहा गया है कि ये 200 रुपए किलो होगा। और एक टर्म्स और है कि ये कलकत्ता सी पोर्ट पे ही इंपोर्ट किया जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि इसको जो इंपोर्ट किया जाएगा वो कलकत्ता सी पोर्ट पे ही इंपोर्ट किया जाएगा। तो आइए हम अभी लीगल वे में देखते हैं इस पे कितना ड्यूटी और क्या है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये है कस्टम टैरिफ, बीडीपी का कस्टम टैरिफ। हम लोग क्या करते हैं, आईजीएसटी विथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज का इस बुक में देखते हैं या ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप आइस गेट के साइट पे। फिलहाल हम इस बुक का यूज करते हैं, तो इस बुक में देख लीजिए ये 49th एडिशन है 2020-21 और 20-22, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बोलते हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक जो लागू होगा, ये वो बुक है। तो हम जब इस बुक में आएंगे तो हमने आपको जैसा कि बताया था 0713, जब 0713 देखिए पीस मटर के ये जो भी प्रजातियां हैं वो इसमें आएंगी। तो अभी आइए देखिए, ये देखिए येलो पीस, ग्रीन पीस और अदर जो कोई भी है। तो अभी देखिए क्या इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। इस पे जो कस्टम ड्यूटी लगेगा बेसिक 50% है, लेकिन अब इफेक्टिव क्या हो गया है, बेसिक जो हो गया है वो 10% हो गया है, और एआईडीसी जो हो गया है वो 40% हो गया है। एआईडीसी जो अभी से इंपोज हुआ है, जब से ये बजट आया था तब से इंपोज हुआ है। और एआईडीसी का भी मैं अभी एक आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि कैसे उस पे लागू हुआ है। तो एआईडीसी, और देखिए क्लियर जो मेंशन है वो देखिए यहां पे, देखिए जो एआईडीसी हो गया, और एआईडीसी के बाद आप देख रहे हैं प्री करके ये 40 रुपए जो दिया हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है प्री। अगर कोई भी इस पे अदर जो कंट्री बेनिफिट होगा, तो कंट्री बेनिफिट के बाद ये कस्टम ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखिए जो हमारा इस पे जो पॉलिसी कहता है, आप ये देखिए पॉलिसी क्लियर लिखता है, रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट टू मिनिमम इंपोर्ट RS 200। तो ये पॉलिसी में क्लियर लिखा गया है कि ये बैन है, और ये देखिए ये यहां भी बैन लिखा गया है, यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब ये देखिए, और ये एक रिमार्क दिया हुआ है, अगर हम रिमार्क में पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई है जो डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में अभी हमने पढ़ा है। जो 37 नंबर जो पीछे अभी हमने देखा है नोटिफिकेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डीजीएफटी का, ठीक उसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि ये इंपोर्ट जो किया जाएगा वो कलकत्ता सी पोर्ट पे, ये देखिए थ्रू कलकत्ता सी पोर्ट पे किया जाएगा, और MIP इस पे लगा हुआ है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 200 होगा। और हम आगे चलते हैं, अब आगे आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये है AIDC, ये इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेस। अब देखिए एग्रीकल्चर सेस में क्या हुआ कि हमने जो एग्रीकल्चर सेस में जो हमने लिया है ये है 071310। देखिए इसका जो है फ्रेश कॉपी मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया जिसके कारण धुंधला दिख रहा होगा। ये देखिए 40%, तो मतलब बेसिक ड्यूटी 10% हो गया और ये 40% है, और जो जीएसटी जितना अप्लीकेबल होगा उतना जीएसटी लगेगा। हालांकि देखिए जीएसटी इस पे निल है, जीएसटी निल है, तो बेसिक ड्यूटी इतना लगेगा। और उसके बाद एआईडीसी में जितने ये आइटम है जिनका ये HSN कोड है, और ये जो आइटम है
इन आइटमों में अगर कोई कंट्री बेनिफिट है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री बेनिफिट है। इससे और भी ज्यादा कंट्री बेनिफिट है, लेकिन इन आइटमों पे ये 8 कंट्री का बेनिफिट है जिसमें कस्टम ड्यूटी फ्री या कम हो जाता है। ये वो सारे हैं। तो जैसा कि आप इसको अच्छे से समझे कि हाँ ये क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, कब इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, और इसको किस तरह से आप देख सकते हैं, बुक में किस हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसी तरह का इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। कहीं भी प्रोडक्ट को सीज किया जाएगा कस्टम की तरफ से, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस पे एक मैं वीडियो दूं, ब्रीफ दूं आपको, ताकि आप समझ पाएं क्यों उसको सीज किया गया है, लीगली फॉर्मेलिटी क्या है उसकी। तो जैसा कि आपने जाना कि जो मटर की प्रजातियां हैं इतनी सारी, उसको बैन रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया गया हुआ है, उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट कस्टम के द्वारा अगर पकड़े जाएंगे उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा और सब पे मैं ट्राई करूंगा। देखिए, मैं भी इतना नॉलेजेबल नहीं हूं, बट मैं ट्राई करूंगा ताकि मैं आप लोग को बेटर वे में समझा सकूं और चीज़ों को समझे और समझ करके आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।